हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स में। तो मैं हूं सत्यम पांडे और आज लाइफ चेंजिंग टॉपिक और सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। और मैं एक उम्मीद के साथ इस वीडियो को लाया हूं कि शायद इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों के जीवन बदल जाए। तो आज हम एक बहुत सीरियस सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, व्हाई टू स्टडी, व्हेन टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। मुझे कुछ लोगों के रिक्वेस्ट आए थे कि मैं अभी 9th का सीरीज लेकर चल रहा हूँ, तो साथ साथ 10th को भी लेकर चलूँ। तो मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। तो अगर मैं उस पर काम करूँगा तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप पढ़ें कैसे, आप कब पढ़ें और आपको क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए। आप जिस भी घर में रहते होंगे, जिस भी परिवार में रहते होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं एक चीज खटकती होगी कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको वो मुश्किलें या वो परेशानियां आती होंगी जिससे आपको लगता होगा कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए। आप एक कारण ढूंढो कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए, वो कारण आपके जीवन को बदल देगा। जब तक आपके पास कोई कारण नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पास एक ठोस कारण होना चाहिए, ऐरा गैरा कारण नहीं कि अरे मेरे पास रुपया होगा तो ये होगा। नहीं, आपको देश के लिए कुछ करना है, आपको अपने सोसाइटी के लिए कुछ करना है, इसलिए आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़ोगे तो आपके साथ साथ कई लोग पढ़ेंगे, और जब कई लोग पढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप सिर्फ पढ़कर ही देश की सेवा कर सकते हैं। आप पढ़कर समझदार हो सकते हैं, आप अपने ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, आप जिस भी फील्ड में हो, अगर आप क्रिकेट खेलने में अच्छा हो, आप सिंगिंग में अच्छा हो, आप डांसिंग में अच्छा हो, आप एक्टिंग करना चाहते हो, आप जो कुछ भी करना चाहते हो एकदम दिल से करो, कोई रोकने वाला नहीं होगा। इसके लिए आप अपने परिवार के अगेंस्ट भी जा सकते हो, लेकिन आपको कुछ तो करना है देश के लिए, अपनों के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए। अगर आप अपने सोसाइटी और अपने समाज का सेवा अपने पढ़ाई से कर सकते हैं तो उसके लिए मैं हूं। मैं आपको रेगुलर वीडियोस दे रहा हूं, आप उसको पढ़ें। वीडियोस देने का मेरा एक ही मकसद था कि जो मैं घर पे, आज के डेट में भी मैं घर पे बैठा हूं, तो उससे मैं कुछ लोगों का हेल्प कर सकूं। अभी मुझे देखने वाले बहुत तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि हो जाएंगे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। मुझे उम्मीद है कि लोग मेरे साथ आएंगे और आप भी आओगे। तो वो बाद की बातें हैं कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए। आप एक ठोस कारण को ढूंढो कि आपको क्यों पढ़ना है। जब तक आपके सामने कुछ कमियां नहीं होंगी ना, आपको मन नहीं लगेगा पढ़ने में, आप पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखोगे। ऐसे तैसे आए, बुक खोले, देखे, चले गए, मजा नहीं होगा। व्हाई टू स्टडी पे हमने बात कर लिया है। आपके पास भी एक कारण होगा, मुझे उम्मीद है आप उस कारण को ढूंढेंगे और उस पर काम करेंगे और उसको दिल में बिठाएंगे, और उसको कंपनसेट करने के लिए, आप अपने को अच्छा करने के लिए आप पढ़ोगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे व्हेन टू स्टडी। आपको कारण मिल गया है, आपको पता लग गया है कि हाँ मुझे पढ़ना है, आपको कब पढ़ना है। देखो, आपके पास एक प्राइम टाइम होगा, ठीक है, आपके पास एक प्राइम टाइम होगा। प्राइम टाइम वह टाइम होगा जिसमें आपको पढ़ने में बड़ा मन लगता है। कुछ लोग सुबह में जल्दी उठकर पढ़ना चाहते हैं, भोर के समय में। कुछ लोग लेट नाइट पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग शाम में पढ़ना चाहते हैं। तो आपका एक प्राइम टाइम होगा। आप उस प्राइम टाइम में आप एक जबरदस्त अच्छा सा टॉपिक कवर करने की कोशिश करो, वो टॉपिक पढ़ने की कोशिश करो। कोई नया टॉपिक पढ़ो, ऐसा नहीं कि घिसा पिटा इंग्लिश लेकर बैठ गए या हिंदी लेकर बैठ गए, तो ऐसा नहीं। आप उसमें कुछ डिफिकल्ट चीजें पढ़ने की कोशिश करो जो आपको नहीं आती हैं। आप साइंस पढ़ लो, आप बायो के कुछ टर्म्स, सुबह उठते हो अगर तो आप बायो का कुछ, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह का फंक्शन हो गया, वो पढ़ लो। मतलब कुछ ऐसा पढ़ो जो डिफिकल्ट लगे आपको,
आप मैथ्स आपको डिफिकल्ट लगती है, आप उसमें मैथ्स करने बैठ जाओ। क्योंकि जो प्राइम टाइम होता है ना, वो आपके पूरे दिन का वो गोल्डन टाइम होता है, जिसमें कि आप अच्छा करोगे, आप अच्छा पढ़ोगे, जो कुछ भी पढ़ोगे ना वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे करा दूं, कुछ भी आपको पढ़ाते जा रहा हूं, मैं 100% इफिशियंसी की गारंटी नहीं लेता। देखो 100% इफिशियंसी की बात जहां भी हो जाती है ना, वो आइडियल केस हो जाता है, और आइडियल केस एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं आपको पढ़ाता हूं, आप पढ़ते हो, आप उससे कितना सीखते हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि आप 100% नहीं सीखते होगे। क्योंकि आप जिससे भी सीखते हो ना, आप 100% सीख ही नहीं सकते, लेकिन ये भी है कि आप 99% सीख सकते हो। अगर आप 99% भी मेरे लेक्चर से सीखते हो ना, तो ये मेरा गारंटी है कि आप अगर इन चीजों को पढ़ रहे हो, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप 10th बोर्ड में 90% क्रॉस कर जाओगे। ठीक है, तो व्हेन टू स्टडी में आप अपने प्राइम टाइम को सेट करो। अपने प्राइम टाइम में एक अच्छा सा डिफिकल्ट टॉपिक लो और उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। मैं आपको आगे कुछ लेक्चर्स या कुछ लेक्चर्स में बता दूंगा, बीच बीच में बता दूंगा आपको कि आपको नोट्स कैसे तैयार करना है, आपको कैसे पढ़ना है। तो उसमें आप रिवीजन का भी एक टाइम सेट कर लेना। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता आपका कितना टॉपिक कवर हो चुका है। आपका जो कुछ भी कवर हो चुका है आप उसको रिवाइज करो, लगातार रिवाइज करते जाओ। रेगुलर रिवीजन बहुत जरूरी है। आप सोचो, अगर आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप 1 घंटे का लेक्चर आप देख रहे हो और आप उसे भूल जाओगे, तो ये आपका 1 घंटा का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। आपको कोई फायदा ही नहीं होगा उसको पढ़ने का, तो आप क्यों अपना 1 घंटा बर्बाद करना चाहोगे? अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ो कि हाँ मुझे सीख जाना है। आज अगर मैं पढ़ रहा हूं तो एकदम दिल में बिठा लेना है। ठीक है, पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब बात है हाउ टू स्टडी। हाउ टू स्टडी में आप अपना रेगुलर नोट्स मेंटेन करो। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं कि फोन ले लिया, लेक्चर्स देखते गए देखते गए देखते गए, उसी में सो गए। अरे नहीं, आप यहाँ चूहे मारने थोड़ी आए हो, आप तो पढ़ने आए हो ना। आप प्रॉपरली अपना एक कॉपी लो, पेन लो, लगातार नोट्स मेंटेन करते जाओ। मैं जो कुछ भी लिखाता हूं, राम श्याम सीता गीता जो कुछ भी लिखाता हूं, आप अपने कॉपी पे नोट कर लो। अभी आपको नहीं पता चलेगा, अभी मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ना, लगता होगा यार क्या बोलता है, भाषण देता जाता है। जब आप कुछ कर जाओगे ना, जब आप अच्छे मार्क्स ला दोगे, फिर आपको पता चलेगा कि अरे यार जो भी बोला था दम वाली बातें बोला था। मैंने एक कविता लिखा था, तुम खूब पढ़ो, पढ़ते जाओ यूं रुको नहीं, तुम हारो नहीं तुम थको नहीं, लड़ते जाओ यूं डरो नहीं। एक नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर आती है, हर बार दीवारों पर चढ़ती, हर बार वो नीचे आती है। तुम सोचो नहीं तुम देखो नहीं कि दुनिया क्या क्या कहती है, तुम आंखों पे पट्टी बांधे चलो जैसे कि जीवन में मस्ती है। आप अपनी निंदा से मत घबराओ। बहुत लोग होंगे जो आपको बोलेंगे यार पढ़ता नहीं है, ये वो, बोलो कि अब पढ़ूंगा। अगर वही व्यक्ति आपको 10 दिन बाद अगर टोक दे, तो सोचो कि यार क्या कर रहे हो। ये सोचो कि यार तुम अभी उसको मुंह पे थप्पड़ नहीं लगाया। तुम्हें कुछ ऐसा कर देना है कि 10 दिन के अंदर वो आदमी आकर तुम्हारे पीठ थपथपाए और बोले कि यार क्या पढ़ रहा है। अगर वो तुम मेहनत कर रहे हो, अगर उसके बाद भी वो तुम्हारी बातों को नहीं मानता, वो उसके बाद भी तुम्हारी बुराइयां करता जाता है, इग्नोर देम, भूल जाओ कि वो कोई है। अगर आप कर रहे हो तो बहुत लोगों की डायलॉग है, मैंने सुन रखा है कि एक पेपर का सीट मेरे टैलेंट को डिसाइड नहीं कर सकता, तो क्या डिसाइड करेगा? आपकी ब्यूटी को देख के तो कोई आपको जॉब नहीं दे देगा। एक लड़का था, मैंने उसको बोला कि यार थोड़ा पढ़ने पे, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। मेरा भाई ही था, तो बोलता है ये रिजल्ट वगैरह पे मेरा कुछ ध्यान नहीं रहता, वो क्या करे, क्या होगा इस सबसे, एक रिजल्ट में खराब मार्क्स आने से थोड़ी ना मैं खराब हो जाऊंगा। तो आप अच्छे कैसे होगे? किस लेवल पे आपको मेजर किया जाएगा, कि आपके टैलेंट को कैसे डिसाइड किया जाएगा कि आप अच्छे हो? आपके पढ़ाई को क्रिकेट खिला के हम देखेंगे कि अगर बच्चा क्रिकेट अच्छा खेलता है तो अच्छा पढ़ता होगा, ऐसा थोड़ी होता है। अरे आपको पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है? आप नोट्स तैयार करो, आप लगातार
पेन लो, कॉपी लो, जो कुछ भी मैं लिखा था उसको मेंटेन करते जाओ और रेगुलर रिवीजन करते जाओ। ये व्हेन टू स्टडी में मैंने प्राइम टाइम का डिस्कशन किया था, उसमें अपने प्राइम टाइम में एक अच्छा सा टॉपिक कवर कर लो। और एनसीईआरटी का अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो देखो, आपको अगर एग्जाम का लेवल यहाँ है ना तो आपको पढ़ाई यहाँ करनी चाहिए, कि थोड़ा गिर भी गए ना तो यहाँ आकर रुक जाएंगे। ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, बहुत लोगों को मैंने देखा है जो एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में क्या है कि इंग्लिश थोड़ी डिफिकल्ट है, आप रेफरेंस बुक का हेल्प लो, आप उससे पढ़ो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, आपको एनसीईआरटी छोड़ना ही नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ो, आप उसके इनटेक्स्ट क्वेश्चन करो, अब चीजें पढ़ के थॉरली अपने आप करने की कोशिश करो। ठीक है, ये नहीं कि रेफरेंस बुक में आंसर दे रखा है उसको पलटते गए पढ़ते गए, ऐसा नहीं। आप खुद से उस क्वेश्चन को पढ़ो, खुद से उसको सोचो। ठीक है, आप रेफरेंस बुक का हेल्प लो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, उसके इनटेक्स्ट क्वेश्चन करो, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको कर डालो। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो भी मैंने बोला है वो मैं आशा करता हूं कि आपके लिए, आपके जीवन में वो खुशियां लेकर आएगा और आपको एक सफल इंसान बनाएगा। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज का मेरा लेक्चर खत्म होता है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी अच्छे पढ़ेंगे और खूब पढ़ेंगे। सब कुछ इग्नोर कर दो, सोचो कि आप जीवन में अकेले हो, अकेला रूम फिक्स कर लो, पढ़ते जाओ। देखो, पढ़ाई का कोई लिमिट नहीं है कि कितना पढ़ना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना पढ़ना है। अगर मैं बोलता जाऊं तो ये बातें बहुत देर तक चलेंगी, लेकिन ज्यादा बोलने का बात नहीं है कोई। ठीक, अभी मैं बोलता गया, क्या पता कि आप 100% चीजों को नहीं लें और सब भूल जाएं, 10% ही लें, तो कुछ फायदा नहीं होगा बोलने का ज्यादा। तो अभी तक जो भी बोले एकदम दिल में बिठा कर आप रखो कि ये बहुत काम आएगा आपके, बहुत ही ज्यादा काम आएगा। तो ठीक है, ऐसे ही आप हमारे चैनल को देखते रहें, आपके लिए हम लाइफ चेंजिंग चीजें लाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ हम आपको एक अच्छा पाथ देंगे कि आपको कैसे जाना है। ठीक है, लक्ष्य सबका फिक्स होता है, कोई जीवन में अपने चोर या डाकू बनना नहीं चाहता, हर कोई एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। तो अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छा गाइडलाइन की जरूरत होती है और हम अपना एकदम 100% बेस्ट देंगे और ये हमारी हमेशा की कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए कुछ अच्छा करें। ठीक है, तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपना प्यारा सा चैनल एडुट्रिक्स।